Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is our national symbol. ठीक है, मतलब जो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं. लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. वी आर प्राउड टू आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री पर प्राउड है. आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल animal, national bird, national flower are symbol of our freedom and unity. We must respect these national symbols. हमें जो है इन सब national symbols की respect करना चाहिए. That's how we show respect to our country. अगर हम अपने national symbols की respect करेंगे तभी हम अपनी country की respect कर पाएंगे. ठीक है, फर्स्ट आपका आता है नेशनल फ्लैग, हमारा जो तिरंगा है. ठीक है, जो ट्राई कलर है वो हमारा नेशनल फ्लैग होता है. तो आवर नेशनल फ्लैग जो है वो क्या है? द ट्राइकलर इज रेक्टेंगुलर इन शेप. इट हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स इन डिफरेंट कलर, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. 3 इसमें कलर होते हैं. दिस वन ओके. सैफरन स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस. जो सैफरन कलर है वो ब्रेवरी, बहादुरी और सेक्रीफाइस का प्रतीक है. वाइट जो है वो ट्रूथ और पीस का प्रतीक होता है. ठीक है, सच्चाई का और ईमान, आपकी शांति का. ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी का जो है सिंबल होता है. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज ऑल अ नेवी ब्लू wheel. This is the Ashok Chakra. It has 24 spokes. The wheel stands for motion and progress. The spokes represent the number of hours in a day. ये जो बीच में आपका ये जो चक्र है इसमें 24 स्पोक्स होते हैं, डंडियां होती हैं. 24 स्पोक्स का मतलब है 24 घंटे. ओके. नेशनल फ्लैग इज सीन ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ये दिखा जाता है. यू मस्ट ऑल्सो बी होस्टिंग इन इट योर स्कूल व्हेन यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे. वी मस्ट फॉलो सम रूल्स विद रिगार्ड टू द नेशनल फ्लैग. आपके स्कूल्स में भी ये देखने को मिलता होगा. हम हमेशा जो आप फ्लैग होस्ट करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, द नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ओनली फ्रॉम सनराइज और टू सनसेट. ये जो नेशनल फ्लैग होता है इसे आप कब फ्लो कर सकते हैं, या तो सनराइज में या सनसेट में. नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी अनफ्लोड ओनली एट द टॉप ऑफ द मस्ट. ये सिर्फ टॉप पर ही होता है. सैफरन बैंड जो है, जो सैफरन कलर होता है वो हमेशा टॉप पर होता है. नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन द फ्रंट ऑफ अ प्रोसेशन. नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ओवर द राइट शोल्डर. हमेशा राइट शोल्डर पे इसको जो है रखा जाता है. ठीक है. We must not host a dirty or a torn flag. हम इसे होस्ट जो है, जो डर्टी और गंदी लैंग्वेज में इसको होस्ट नहीं कर सकते. वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन एंड सैल्यूट इट. जब भी नेशनल फ्लैग हमारा होस्ट किया जाता है हमें बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है नेशनल एम्बलम. ओके, सो नेशनल एम्बलम जो है वो क्या है? सील है ऑफ द गवर्नमेंट की. इट कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, लेटर्स एंड एनवलप. दीज आर द नेशनल एम्बलम. ठीक है. जो इसमें 4 शेर होते हैं, 3 आपको दिखते हैं, एक शेर पीछे की साइड होता है. ठीक है. द एम्बलम हैज 4 लायंस फेसिंग द 4 डायरेक्शन, जो 4 डायरेक्शन को दिखाते हैं. ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम. द बेस ऑफ द एम्बलम हैज अ हॉर्स एंड अ बुल. जो ये इसका बेस होता है, इस बेस में जो है घोड़े होते हैं और बुल होती है. There is a wheel between the bull and the horses. हॉर्स और बुल के बीच में ये आपको चक्र दिख रहा है. ठीक है. दिस इज द सेम व्हील एज सीन अवर नेशनल फ्लैग. ये बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे हमारे नेशनल फ्लैग में होता है. 24 स्पोक्स इसमें होती हैं. द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील्स. इन व्हील्स के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है. अवर नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम द लायन, कैपिटल ऑफ द पिलर that was erected by Emperor Ashok in Sarnath near Varanasi in उत्तर प्रदेश. ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये जो है लायन की कैपिटल बताता है. ठीक है. इससे क्या है, जो हमारे अशोक थे, ठीक है, एम्परर अशोक थे सारनाथ में, उनके थ्रू इसे इरेक्ट किया गया था. 4 लायंस आर गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शन. जो 4 डायरेक्शन बताते हैं, 4 शेर. दे स्टैंड फॉर करेज एंड पावर. करेज एंड पावर के लिए इनका प्रतीक माना जाता है. हॉर्स स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड स्पीड. हॉर्स को क्या दिखाते हैं कि वो बहुत एनर्जी में रहता है. ठीक है, बहुत तेजी से काम करता है. और बुल को क्या बताता है? जो बुल है वो बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है. देयर आर द क्वालिटीज विच इवन इंडियन शुड हैव.
ये सारी क्वालिटीज जो हैं एक इंडियन में भी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, ठीक है। सो नेशनल एंथम, एवरी फ्री कंट्री हैज़ अ नेशनल एंथम। जितनी भी फ्री कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सबका नेशनल एंथम होता है। इट इज संग ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन पे ये गाया जाता है। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। इट वॉज रिटन बाय द फेमस पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। इट इज अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ अवर ब्यूटीफुल मदरलैंड। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था, और नेशनल एंथम कौन सा होता है? जनगण मन होता है। वी मस्ट शो फुल रेस्पेक्ट टू अवर नेशनल एंथम। वी मस्ट लर्न द वर्ड्स एंड द tone and singing it properly. When we sing it or hear it being sung, we must stand up in attention. We must not talk or move about during that day. ठीक है, जब आप इसे सुनते हैं तो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जनगण मन जो है इसे हम 52 सेकंड में कंप्लीट करते हैं बेसिकली, ठीक है। वंदे मातरम जो है इज अवर नेशनल सॉन्ग है वो हमारा, और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल एनिमल। अब हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? बंगाल टाइगर है, ठीक है। So the Royal Bengal tiger is a national animal of India. The tiger is a symbol of India's wealth of wildlife. It is a combination of grace, strength and power. It is protected in the numerous national park and wildlife sanctuaries. ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीज होते जा रही है हमारी पॉपुलेशन, ऐसे ऐसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए जो सेंचुरीज में जितने भी टाइगर्स हैं बचे हुए हैं, लायंस हैं, इन्हें सेंचुरीज में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या है? हमारी पिकॉक है, ओके। सो द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया, okay. It is colorful blue green bird with a long blue neck, fan shaped crest and a tail of colorful feathers, ठीक है। इसकी नेक ब्लू कलर की होती है, इसमें feathers होते हैं ग्रीन कलर के। The bird has an important place in Indian art and culture. In some states the peacock is considered scared. It is symbol of beauty, grace and joy, ठीक है। जो आपका पिकॉक है इसको ब्यूटी का सिंबल मानते हैं। नेक्स्ट लास्ट आपका है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर क्या है आपका? द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ द इंडिया, ठीक है। इट ग्रोज इन द शैलो मडी वाटर ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स। जो लोटस है वो आपकी कीचड़ में उखिलता है, ठीक है। द फ्लावर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, सच्चाई बताता है, नॉलेज एंड वेल्थ के बारे में हमें बताता है। लोटस सिंबल हैज बीन वाइडली यूज्ड इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आवर नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट द आइडल्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे इस कंट्री के आइडल्स बताते हैं ये। दे शो दैट वी आर वन। हमें ये जो नेशनल सिंबल्स हैं हमारी ये क्या बताते हैं? कि हम सब एक हैं, ठीक है। So this chapter is finished now. Let us see some key points of this chapter. National flag, tricolor, okay, या फिर तिरंगा भी बोल सकते हैं। नेशनल एम्बलम, लायन कैपिटल। नेशनल एंथम, जनगण मन। नेशनल एनिमल, रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल बर्ड, पिकॉक। नेशनल फ्लावर, लोटस। एंड नेशनल सिंबल्स ऑफ अवर कंट्री। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर नेशनल सिंबल्स, ठीक है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन व्हेन द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड और नेशनल एंथम इज बीइंग संग। अगर नेशनल फ्लैग होस्ट हो रहा है या फिर नेशनल एंथम आपका सिंग हो रहा है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। So this chapter is finished now and we will meet on the next chapter. So thank you.